कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं है। एक सेकंड भैया, हाँ जी भाई साहब, एक सेकंड भैया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि भाजपा जो हाथरस घटना से वहाँ की तुलना कर रही है वो गलत है। वहाँ राजस्थान में लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी और चाहे तो विपक्ष आके यहाँ पर विपक्ष की भूमिका अदा कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए भले ही वो संवैधानिक पद पर हो या ना हो, इस बात की टिप्पणी करना कि जिस पीड़िता का बलात्कार होता है वो अपनी मर्जी से गई है, इससे बड़ी निंदा की बात कोई नहीं हो सकती। मैं महिला मंत्री के साथ साथ उस विभाग की मंत्री हूं जिसके अंतर्गत महिला आयोग आता है। महिला आयोग वर्तमान में 1300 एक्टिव केसेस को परस्यू कर रही है पूरे देश में। राजस्थान के मुख्यमंत्री का अशोभनीय बयान मैंने भी देखा और मैं आशावादी हूं कि कभी न कभी, चाहे वो राहुल जी हो या श्रीमती वाड्रा, वो एक फोन राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी करेंगे। जी एक सेकेंड हाँ जी हाँ। महिला है, हाथरस में जो बच्चे के साथ जिस तरीके से हुआ वो तो दरिंदगी होगी, लेकिन चुपके से उसके शव को जला दिया गया, क्या ये उचित था? सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, देश में आक्रोश अगर महिला उत्पीड़न पर होता है तो वो आक्रोश सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं होता। देश में पुरुष भी उतना ही महिला सम्मान और महिला सुरक्षा के लिए संकल्पित होते हैं। जहां तक हाथरस की बात है, मैंने पहले भी इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक भास्कर में अपने वक्तव्य को कहा है, जो आज दोहराती हूं। मैं महिला आयोग के जितनी भी गतिविधियां उसमें हस्तक्षेप संवैधानिक तौर पर नहीं करती, लेकिन महिला आयोग ने मुझे सूचित किया कि पहले दिन से ही जिला प्रशासन के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और देखा भी कि मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कल ही एसपी के खिलाफ उस जिले की कार्रवाई हुई है। मेरा ये मानना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय ना मिले, इस प्रकार की साजिश रची गई। दूसरा सवाल ये है कि लगातार रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सरकार इसको और क्या कर रही है? दूसरा चीज, वहाँ मीडिया को जाने से प्रतिबंधित क्यों किया जा रहा है? मैंने आज जो चैनल देखा यहाँ आने से पहले, उसके अंतर्गत ये मुझे आभास हुआ है कि वहां पर मीडिया भी उपस्थित है। लेकिन साथ ही मेरा ये मानना है कि अगर आप सरकारी आंकड़ों की मुझसे अपेक्षा करते हैं तो 2-3 विषय आपकी अनुमति से आपके सम्मुख रखना चाहूंगी। निर्भया फंड का गठन हुआ था साल 2013 में, लेकिन तब की सरकार में एक भी रुपया प्रदेश सरकारों तक पहुंचाया नहीं गया महिला सुरक्षा की दृष्टि से। मोदी जी की सरकार में 9,000 करोड़ रुपया प्रत्येक जो सरकार प्रदेश की है उनका जो प्रस्ताव रहा महिला सुरक्षा की दृष्टि से, उस प्रस्ताव का समर्थन किया और 9,000 करोड़ का आवंटन इसकी व्यवस्था की गई। साथ ही पहली बार देश के इतिहास में हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क हो, उसकी रचना भी इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने शुरू की। हर जिले में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित हो, उसकी रचना भी मोदी सरकार ने की। आपको एक आंकड़ा और दे देती हूं, 2015 से महिला हेल्पलाइन जो शुरू की गई, अब तक 55 लाख से ज्यादा महिलाओं को देश में उस महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत सहायता पहुंचाई गई। 2017 में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर देश के हर जिले में स्थापित करने का काम हमने शुरू किया। आज हर जिले में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर चल रहा है। ये इससे पहले कभी नहीं किया गया, लेकिन जनता निश्चित रूप से व्याकुल मन से पूछना चाहेगी कि क्या आज भी हमें दरकार है कि हम निरंतर प्रयत्नशील रहें कि महिलाएं, बच्चियां, बच्चे हमारे देश के सुरक्षित रहें। तो निश्चित रूप से
ये प्रतिबद्धता न सिर्फ सरकार की है बल्कि ये संकल्प समाज का भी है। मैडम, एसआईटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहाँ के परिवार वाले खुल के सामने आए हैं कि स्थानीय प्रशासन और एसआईटी मिलकर कहीं न कहीं जो उनकी जांच हो रही है उसको गलत रूप में ले जा रही है, और इसके अलावा वो नार्को टेस्ट भी नहीं कराना चाह रहे हैं, जो अभी तुरंत की बात उनके परिवार वालों ने की है। मैं इतना ही कहूंगी, मैं इतना ही कहना, भाई मैं उनका जवाब दे दूं? हाँ। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, एसआईटी गृह सचिव के अंतर्गत चल रही है। भारत सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा विश्वास है कि एक स्वतंत्र मीडिया के चलते सच कभी छुपता नहीं है, और निश्चित रूप से योगी जी की जो कार्यशैली रही है वो कड़े से कड़े कदम कानून व्यवस्था को बना के रखने में और महिलाओं को सुरक्षित रखने में निश्चित रूप से लेंगे, ये मेरा विश्वास है। Yes. लगातार विपक्ष आप पर भी निशाना साध रहा है जी। और लगातार विपक्ष आप पर भी निशाना निश्चित। साध रहा है, आपको लेकर ट्वीट भी किया गया। अब हाथरस को लेकर अगला क्या होना चाहिए? ऐसी देखिए, घटनाएं कल आगे कांग्रेस बढ़- पार्टी ने मेरे ऊपर एक विशेष टिप्पणी और ट्वीट किया कि संयुक्त राष्ट्र में मुझे अपने देश के खिलाफ बयान देना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि जब अपने देश का मैं प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में करती हूं तो उसमें एक मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक भारतीय के नाते बोलती हूं। कांग्रेस की ये दरकार है कि मैं राष्ट्र के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बयान दूं, लेकिन मेरे लिए ऐसी कल्पना भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। जहां तक विपक्ष का मुझ पर बार बार निशाना साधना है, ये विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी मर्यादा है। और जब अमेठी में मैंने कूच की थी तभी मुझे पता था कि जीवन भर मैं उनके निशाने पे रहूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाथरस को लेकर आगे क्या? पिछली जो चीजें हैं वो तो हैं, अब ऐसी घटनाएं और ना हो, क्या और भी कड़े कानून की जरूरत है? कुछ मोदी सरकार ने बच्चियों के साथ गैंगरेप की सजा को सजाए मौत करार दिलवाया। आप सब इसके साक्षी हैं। मोदी सरकार ने पॉक्सो के रूल्स को लेकर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संदर्भ में विशेष कानूनी व्यवस्थाएं खड़ी की। मैं इतना मानती हूं कि सरकार की ओर से चाहे वो बजट का आवंटन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था में संसद में कानून पारित करने की बात हो, मोदी सरकार इन सारे विषयों में एक कदम पीछे नहीं बल्कि 2 कदम आगे चल के काम करती है। मेरा ये विश्वास है कि एक स्वतंत्र देश में संविधान की मर्यादा में हम सब अपने दायित्वों का निर्वाह करके महिला हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। मैं आज भी कह रही हूं कि संवैधानिक पद पर रहकर मैंने न राजस्थान पर टिप्पणी की, न बंगाल में एक्टिव केसेस पे टिप्पणी की, न ही किसी और प्रदेश के उस पे टिप्पणी की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निश्चित रूप से चर्चा की है और आश्वासन पाया है कि पूर्णतः न्याय होगा। और आज जो एक महिला पत्रकार ने पूछा कि क्या मात्र महिलाएं इस बात से कहीं ना कहीं क्रोधित हैं, मैं इस मंच पे जितने पुरुष भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं उनकी ओर से भी आपसे कह सकती हूँ कि चाहे वो भाजपा का पुरुष कार्यकर्ता हो या देश का सामान्य पुरुष, हम सबका ये संकल्प और अभिलाषा है कि देश की महिलाएं सम्मानित हों और सुरक्षित रहें। मैडम, क्या पीड़ित परिवार के साथ नार्को टेस्ट होना चाहिए? एक क्वेश्चन। आजमगढ़ की एक लड़की जो है बलात्कार के मामले में ट्रामा सेंटर आई थी, लेकिन यहाँ से किसी भी भाजपा के नेता या कार्यकर्ता ने मिलने की कोशिश नहीं की।